मैं हूँ जितेंद्र। इस खूंखार कैदी ने पहले भी जेलों से भागने की कोशिश की थी। जब यहाँ लाया गया तो माना जाता था यहाँ से भागना असंभव है। कभी भी इस जेल से भागने की घटना नहीं हुई। इतिहास में सबसे सुरक्षित जेल माना गया। कैदी यहाँ आने के बाद से ही भागने की कोशिश में लग गया, पर जल्द ही एहसास हुआ कि सच में यहाँ से भागना संभव नहीं। काफी सोचने के बाद एक ऐसा रास्ता दिखा जो संभव नहीं था, पर उसे संभव बनाना आता है। प्लान में था सिर्फ एक ही कैदी, पर गलती से एक और शामिल हो गया। ये दो थे सिडनी ड्रेपर तथा जॉन कैंडल। John Kendall was serving 8 years for burglary. Sidney Draper was halfway through a... John Kendall is determined to be the first. Sidney Draper, who's serving life for murder, and John Kendall from East London. Kendall was obviously talking to Russell. Kendall, Russell and Draper. Kendall and Draper, most wanted men in Britain. The two prisoners were airlifted from Gartree Prison by a helicopter. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1987 से। यह है देश इंग्लैंड। इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड में है लिस्टेसी सिटी। यहीं पर है गार्ट्री प्रिजन। ये वह जगह थी जहां इंग्लैंड अपने सबसे खतरनाक, रूथलेस तथा सबसे वायलेंट कैदियों को बंद रखता था। 320 कैदी, जिसमें आतंकवादियों से लेकर हथियारबंद डकैत और उम्र कैद की सजा काट रहे क्रिमिनल शामिल थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें, कटीले तार, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कई लेयर वाली सुरक्षा, सब कुछ इस जेल को उस तरह का स्थान बनाते थे जहां से भागना नामुमकिन था। यहाँ हर सेल एक पिंजरे के भीतर पिंजरा था और हर कैदी जानता था कि अगर वह भागने के बारे में सोच भी रहा है तो वह सिर्फ अपने इमेजिनेशन में ही। इसी भयानक जेल में एक आदमी था, 38 वर्षीय जॉन कैंडल। वह एक नॉन वायलेंट कैरियर क्रिमिनल के रूप में जाना जाता था। उस पर आर्म रोबरी के कई मामले और उसे सजा मिली थी 21 साल की। वह हिंसा का एडिक्टेड था। एक बार भागने की कोशिश करते हुए उसने एक आदमी की पैर में 3 गोली दाग दी थी। सभी समझ चुके थे यह आदमी सिर्फ भागने की नहीं सोचता, बल्कि उसके लिए जान लेने से भी नहीं हिचकेगा। जेल में आने के पहले दिन से ही भागने के बारे में सोचने लगा। कई सप्ताह तक वह सिर्फ जेल का इन्फेक्शन करता रहा। दीवारों की ऊंचाई, गार्डों की ड्यूटी के समय, कैमरों की दिशा, गार्ड टावरों की दूरी, वह हर चीज का मेंटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा था। लेकिन जितना अधिक वह जेल का निरीक्षण करता, उतना ही उसे लगता कि यह जगह एक लोहे का किला जैसा है, लगभग भागना असंभव। जल्द ही समझ गए कि दीवारों को पार करना नामुमकिन है। हर सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक अलार्म थे, हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड थे। कुछ दिनों बाद एक शाम उसे एहसास हुआ कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेन गेट। कई दिनों तक उसे लेकर सोच विचार किया, लेकिन गेट से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दिखा। अब निकलने का है सिर्फ एक ही रास्ता, वह है हवा के रास्ते। वह नॉर्मल कैदी नहीं था। उसका दिमाग हमेशा रिस्क लेकर मौके बनाने में लगा रहता। यहीं से उसके दिमाग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान की बेस बन गई, हेलीकॉप्टर द्वारा जेल ब्रेक। जब यह विचार पहली बार आया तो उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि यह संभव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया, यह कैसे किया जा सकता है, किस समय किया जा सकता है, सिक्योरिटी की कमजोरी क्या है और किसकी मदद से इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता था। अगर जेल के बाहर उसका कोई ऐसा साथी हो जो उसके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो तो यह प्लान पूरा हो सकता है। उसी समय उसे याद आया एंड्रू रसल नाम का बंदा। रसेल उसका पुराना साथी था, एक फुटबॉल होरिगन जो कभी गैंग वायलेंस के मामले में अंदर था लेकिन अब बाहर था। वह बेहद डेयरिंग, तेज दिमाग और जोखिम उठाने वाला आदमी था। कैंडल को पता है कि अगर कोई इस पागल भरे प्लान में उसका साथ दे सकता है तो वह रसेल ही होगा। जेल के अंदर से बाहर किसी से कांटेक्ट करना आसान नहीं था, लेकिन कैंडल रिस्क लेने में माहिर है। उसने उस तक एक संदेश पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया। एक सामान्य बातचीत की तरह उसने एक कैदी से और फिर उस कैदी से बाहरी संपर्क से मैसेज उस तक भेजा। लिखा था, एक प्लान है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। संदेश मिलते ही समझ गया कि कैंडल जेल में किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। उसने तुरंत जवाब भेजा, मैं तैयार हूँ। यहीं से असल प्लान शुरू हुआ। रसल से संपर्क में आने के बाद प्लान को बढ़ाना शुरू किया। हर दिन किसी न किसी बहाने से गार्ड के पास जाता और उनसे बातें करता। एक दिन वह बेझिझक लोकल मैप देखने की मांग करता है। उसने गार्डों से कहा कि उसे नेविगेशन के बारे में सीखना है और लेस्टरशायर के नहरों
शहरों और रूरल एरिया के नक्शे उसे इंटरेस्टिंग लगते हैं। पहली नज़र में सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन गार्ड ने सोचा कि कैदी शायद अपना समय किसी शौक में बिता रहा है। उधर बाहर रसेल भी अपना काम शुरू कर चुका था। कैंडल ने उसे लोकल लाइब्रेरी भेजा था, जहां उसे जेल के चारों ओर के इलाके, खेतों, रोड रूट, नहरों और हर पोटेंशियल एस्केप रूट को देखने लगा। किताबों से लेकर पुराने मैप तक सब कुछ खंगाल लिया। ठीक ठीक पता था कि जेल के आसपास का जियोग्राफिकल क्या है, कहाँ हेलीकॉप्टर उतर सकता है और कहाँ से वे बिना पकड़े भाग सकते हैं। धीरे धीरे दोनों एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है। कैदी ये समझ चुका था कि जेल की सिक्योरिटी में एक ऐसी खामी है जो फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है। यह कमजोरी थी जेल का एक्सरसाइज फील्ड। हर दिन दोपहर में कैदियों को कुछ समय के लिए बाहर लाया जाता था। यह वह समय था जब हेलीकॉप्टर उतर सकता था। कैदियों की नजरें हर दिशा में होती थी, लेकिन वे कभी भी हवा से खतरे की उम्मीद नहीं करते थे। ब्रिटिश जेल में यह हमेशा से ऐसा ही था। स्टाफ के पास हथियार नहीं होते थे, वे सिर्फ लाठी रखते थे। बाहर से रसेल हर बार नई जानकारी भेजता था, किस तरह का हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, कहां से उपलब्ध होगा और किस समय उसे जेल के ऊपर लाना चाहिए। कुछ दिनों बाद प्लान का सबसे क्रिटिकल पार्ट पूरा कर लिया, हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट। उसने स्टैंटेड एयरपोर्ट से एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। बुकिंग के समय पायलट को बताया कि वह एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता है। अगले हफ्ते लिस्टर में उसे दोपहर 3:30 बजे तक कुछ सर्विंग का काम करना है। पायलट ने बिना किसी शक के हेलीकॉप्टर किराए पर दे दिया। जब कैंडल को यह खबर मिली तो उसने अंदर ही अंदर खुद को संभालते हुए सोचा, पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, किस दिन और किस समय जेल ब्रेक किया जाए। कैदी से जेल से यह जानकारी मंगवाई कि एक्सरसाइज का समय कब होता है, किस समय कैदियों की संख्या कम है और कौन से मौसम में गार्डों की विजिलेंस कम होगी। न्यूज में प्रिडिक्टेड वेदर देखा और फिर उसे बताया कि दिसंबर की शुरुआती दिनों में अक्सर घना कोहरा होता है। धुंध गार्ड की विजिबिलिटी कम करेगी और हेलीकॉप्टर को आने जाने देने में मदद करेगी। 10 दिसंबर को प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन कंफर्म किया गया। कैंडल ये समझता था यह प्लान 99% जोखिमों से भरा हुआ है। एक गलती, एक गलत कदम और वह तुरंत मार गिराया जाएगा। उसके लिए जोखिम लेना आवश्यक था और भी समय इस जेल में नहीं रह सकता। दूसरी तरफ रसेल भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका था। गोली, कपड़े, दस्ताने और एक गेटवे कार का इंतजाम। ये कार उन्होंने पहले से एक गोल्फ कोर्स के पास छुपा रखी है। समय के साथ कैदी अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। वह हर रात अपनी सेल में लेटा रहता, छत को देखता और सोचता, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। 10 दिसंबर की सुबह धीरे धीरे आई। आसमान धुंध से भरा था। कैदी अपने काम में लगे थे। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर रसेल हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहा था। पायलट को यह यकीन था कि यह एक साधारण चार्टर फ्लाइट उड़ान है। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा और जेल की दिशा में उड़ चला। आसमान में कोहरा था और धूप का कोई नामो निशान नहीं। आसमान इतना धुंधला कि गार्ड टावरों से मैदान का सिर्फ कुछ ही हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर अपनी नॉर्मल फ्लाइट स्पीड से आगे बढ़ रही है। पायलट को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे बैठा आदमी अभी उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वह बार बार अपनी जेब में रखे हैंडगन को छूकर देखता। नीचे जमीन पर प्रिजन की दिनचर्या बिल्कुल सामान्य थी। एक्सरसाइज फील्ड में कई कैदी इधर उधर टहल रहे थे। कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ बेंच पर बैठे बात कर रहे थे। कैंडल के मन में एक ही बात थी, हेलीकॉप्टर आती होगी, लेकिन कब और किस दिशा में। ग्राउंड की हर दिशा पर नजरें गड़ाए रखा, लेकिन बिना किसी शक के। उधर रसेल हेलीकॉप्टर के हेडसेट में लगे जैक को इधर उधर हिला रहा था। अचानक उसने प्लग को थोड़ा हिलाया, फिर वापस लगाया। वह इसके बहाने करीब आ रहा था। पायलट ने उसकी हरकत देखी और तुरंत पूछा, सब ठीक है, आप कर क्या रहे हैं। यही रसेल ने अपने कोट के भीतर हाथ डाला और हैंडगन बाहर निकालकर सीधा पायलट के पीछे तान दिया। पायलट डर गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कहा, जो मैं कहूँ वही करो वरना गोली मार दूंगा। पायलट बोला, ठीक है, जैसा आप कहें। अब हेलीकॉप्टर एक साधारण चार्टर्ड उड़ान नहीं थी, एक किडनैपिंग बन चुकी है। आदेश दिया, जेल की तरफ जाओ अभी। पायलट ने डर के मारे तुरंत दिशा बदली और हेलीकॉप्टर को पश्चिम की ओर मोड़ दिया, जेल की तरफ। नीचे प्रिजन ग्राउंड में खड़ा कैंडल अचानक हल्की सी दूर से आती एक आवाज सुनता है, हेलीकॉप्टर ब्लेड की घूमती आवाज।
पूरी तरह चौकन्ना हो गया। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि रसेल आ रहा है। गार्ड भी अब इस आवाज को सुनने लगे थे, लेकिन उन्हें लगा कोई मेडिकल इमरजेंसी का हेलीकॉप्टर हो सकता है। ब्रिटेन की जेलों के ऊपर हेलीकॉप्टर अक्सर देखे जाते थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन एक गार्ड ने रेडियो पर कहा, क्या किसी ने हेलीकॉप्टर कॉल किया है? जवाब आया नहीं। अब गार्ड को शक होने लगा। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे उतरने लगा। पायलट डरा हुआ था, लेकिन उसे आदेश मानना ही था। उसे सिर्फ इतना कहा गया, प्लेग्राउंड पर उतरो। रसेल की बंदूक उसके कान के पास थी। पायलट समझ चुका था कि उसकी जिंदगी अब उसी बंदूक की नली पर टिकी हुई है। हेलीकॉप्टर काफी नीचे आ चुकी थी, 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर। जेल में अचानक हलचल मच गई। कैदी इधर उधर देखने लगे। गार्ड चिल्लाने लगे। कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। अचानक कैदी जॉन कैंडल भीड़ से अलग हुए और हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कैदी हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा, एक दूसरा कैदी सिडनी ड्रॉपर अचानक भीड़ से निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। ड्रॉपर एक हत्यारा था। उसे किसी ने प्लान में शामिल नहीं किया था। वह सिर्फ मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सामने वाले दरवाजे से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हंगामे और हवा के दबाव से दरवाजा ठीक से खुल ही नहीं पाया। हेलीकॉप्टर के पीछे की ओर दौड़े, दूसरे गेट से अंदर घुस गए। यह बेहद खतरनाक था। हेलीकॉप्टर में टेल रोटर सबसे खतरनाक होता है। ऐसे में उन्हें सामने की तरफ से जाना चाहिए। पीछे से जाने से जरा सी चूक टेल रोटर उनकी मौत का कारण बन सकती थी। पर दोनों कैदियों ने जोखिम लिया और अंदर घुसने में सफल हो गए। गार्ड ग्राउंड की ओर दौड़ रहे थे, पर वे जानते थे कि ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग वे निहत्थे थे। उनके पास बंदूकें नहीं थी। वे सिर्फ चिल्ला सकते थे और लाठी तो हेलीकॉप्टर के सामने बेकार थी। हेलीकॉप्टर ने तुरंत लिफ्ट पकड़ी और ऊपर उठ गया। उसके उड़ान भरने के सिर्फ 30 सेकंड लगे। बस 3 सेकंड और इतिहास बदल गया। अब यह इंग्लैंड का पहला हेलीकॉप्टर जेल ब्रेक बन चुका था, लेकिन आसमान में उड़ते ही असली डर शुरू हुआ पायलट का। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये लोग मुझे मार देंगे। पायलट ने एक मौके की तलाश में हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठाने की कोशिश की ताकि कोई उसे रेडार पर देख सके, लेकिन कैदियों ने उसे 300 से 400 फीट से ऊपर जाने नहीं दिया। कहा, ऊपर मत ले जाओ वरना गोली मार देंगे। अब पायलट के मन में एक पागलपन भरा विचार आया, अगर मैं हेलीकॉप्टर क्रैश कर दूं तो शायद मैं बच जाऊं। लेकिन उसने तुरंत सोचा, अगर मैं मर गया तो नहीं, अभी नहीं। इसी बीच प्रिजन अथॉरिटी ने रो एलिफेंट प्रोसीजर एक्टिवेट किया, जिसमें पास के कैम्ब्रिज शायर बेस को कॉल किया गया। वहां से हैरियर जेट को लॉन्च करना था, लेकिन कॉल में देरी हो गई। जब तक जेट उड़ान भर पाता, हेलीकॉप्टर बहुत आगे निकल चुका था। पायलट को आदेश मिला, हमें गोल्फ कोर्स ले चलो। लेकिन वह जानता था ये जगह कैदियों की गेटवे कार का स्पॉट है। वहां जाने से बचना चाहता था। बहाने बनाने लगा, वहां ज्यादा समय लगेगा, घना कोहरा है। लेकिन कैदियों का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने पायलट को चिल्लाकर कहा, मार्केट हावड़ा के बाहर वाली सड़क पर उतरो अभी। पायलट मजबूर था। उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और सड़क के किनारे लैंड किया। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन को छुआ, उन्होंने अपनी बंदूक ढीली की, हथकड़ियां निकाली और पायलट के हाथ पीछे कर हेलीकॉप्टर की सीध से बांध दिए। अब पायलट सुरक्षित था। कम से कम अब कैदी उसे गोली नहीं मार सकते थे। तीनों तेजी से हेलीकॉप्टर से उतरे और सड़क के किनारे भागते हुए गायब हो गए। दिसंबर की शाम अंधेरे में बदल गई। उनके पास अपनी जान बचाने के लिए समय बहुत कम था। तीनों तेजी से सड़क की ओर दौड़े। दूर कहीं कोई कार का इंजन सुनाई दे रहा था। कैंडल ने मुड़कर रसेल से कहा, पहली गाड़ी रोकोगे, हथियार दिखाकर। जैसे ड्राइवर ब्रेक मारता है, रसेल ने हथियार उसकी खिड़की पर तान दी। तीनों ने ड्राइवर को बाहर निकाला और वैन में घुस गए। ड्रेफर ड्राइवर बना। कैंडल उसकी सीट के पीछे बैठा और रसेल खिड़की से बाहर आंखें गड़ाए बैठा था, जैसे अभी कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह वह खबर थी जो किसी ब्रिटिश जेल में कभी उम्मीद नहीं की गई थी। लेकिन इस बीच तीनों फरार अपराधी लगभग 12 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। उन्हें पता है कि कैसे उसे लोगों की कारें हाईजैक करनी होंगी ताकि वे पुलिस से आगे निकल सकें। मगर रास्ता आसान नहीं था। पूरे क्षेत्र में रोड ब्लॉक लगाए जाने लगे। कंट्रोल रूम लगातार डायरेक्शन अपडेट कर रहा था और हेलीकॉप्टर यूनिट को भी हवा में भेज दिया गया। रात गहरी होती जा रही थी। अब उन्हें किसी का डर था तो वे थे कैदी सिडनी ड्रॉपर, जो उनके प्लान में नहीं था। ऐन वक्त पर चढ़ गया था हेलीकॉप्टर पर। अगले दिन सुबह सर्च टीम को पहली बड़ी
सफलता मिली। किसी ने बताया कि हथियार के साथ 3 लोगों ने उनकी कार हाईजैक कर ली थी। कार कुछ किलोमीटर दूरी पर मिली, अंदर कोई नहीं था क्योंकि तीनों अब कार छोड़कर पैदल निकल रहे थे ताकि कोई उनके पीछे आसानी से न जा सके। धीरे धीरे लंदन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में कैदी ड्रेपर उनके रास्ते का कांटा बनने लगा। ड्रेपर ने भी साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी राह अलग कर रहा हूँ, मैं किसी के प्लानिंग पर नहीं चलने वाला। कैंडल ने उसे समझाने की कोशिश की, अकेले तुम ज्यादा देर नहीं टिकोगे, लेकिन उसने उसकी बात काट दी और कहा, मैं तुम जैसे डकैतों की तरह सड़कों पर नहीं भटकता, मेरा काम अलग है। यहीं से वह अकेले ही अंधेरे में गायब हो गया। कैंडल और रसेल अब 2 बचे थे। उन्हें पैसे चाहिए, हथियार चाहिए थे और छुपने के लिए जगह भी। इसी जरूरत ने उनसे एक घातक गलती करवाई, डकैती, रॉबरी। हाईगेट के एक इलाके में उसने एक वैन को निशाना बनाया। 2 लोगों को धमकाकर उसने पैसे छीने। ऐसा करते हुए एक गार्ड ने उन्हें पहचान लिया। जांच लगभग 4 से 5 हफ्ते चली। दोनों गायब थे, लेकिन 31 जनवरी की सुबह 4 बजे दक्षिण पश्चिम लंदन की एक सूचना ने सब कुछ बदल दिया। सूचना थी कैंडल अपनी पत्नी लॉरेंस के साथ चेल्सी के एक किंगसन रोड वाले फ्लैट में छिपा हुआ है। तुरंत मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सशस्त्र यूनिट को भेज दिया गया। पूरे इलाकों को घेर लिया गया। फ्लैट के सभी खिड़कियों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए। कैदी अंदर बैठा था। अचानक से आवाज आई, बाहर आओ, तुम चारों ओर से घिरे हुए हो। कैंडल ने खिड़की की तरफ देखा और हथियार छोड़ा और हाथ उठाकर बाहर आ गया। उसके साथ उसकी पत्नी और एंड्रू रसल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंदर फ्लैट की तलाशी में पुलिस को कई डॉक्यूमेंट, फोन नंबर और मैप मिले जो उनके भागने के डिटेल प्लान का हिस्सा था। लेकिन आखिरी कैदी जो बीच रास्ते में छोड़ गया, ड्राफर, उसका कोई पता नहीं मिला। वह 1 साल तक बचता रहा। वह किसी गैंगस्टर की तरह छिपता रहा, जगह बदलता रहा और कैश में पैसों पर जीता रहा। लेकिन अंत में उसके ही अंडरवर्ल्ड ने धोखा दे दिया। किसी ने पुलिस को उसके बारे में बता दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैंडल को हेलीकॉप्टर स्कैप और नई डकैती के आरोप में 7 साल की एडिशनल सजा दी गई। ड्राइवर को उम्र कैद में 4 साल और जोड़ दिए गए। रसेल को, जिसने हेलीकॉप्टर की अरेंजमेंट की और हाईजैक किया, 10 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद सभी हाई सिक्योरिटी प्रिजन के एक्सरसाइज यार्ड की छतों पर हाई टेंशन वायर और एंटी एयरक्राफ्ट नेटिंग लगा दी ताकि ऐसी कोई घटना फिर कभी संभव न हो।